नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे भी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं यूपी SSC एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आपका जो रिवाइज आंसर की जो है आ चुकी है। एक सीट पर मात्र आपको 3 लोग का यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहने वाला। विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। बाकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट-ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। अगर आपका इतना नंबर है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। आयोग ने कुल 5 प्रश्नों पर क्या किया है, बदलाव किया है। कौन कौन से वो प्रश्न रहेंगे, कितने प्रश्नों पर आपको बोनस मिलेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगी आपकी जनरल की, क्या रहेगी आपकी ओबीसी की, क्या रहेगी आपकी ST/SC की कट-ऑफ, ये जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 100% जो है आपकी जो कट-ऑफ है वो लो रहने वाली है। इसमें हम बात कर रहे हैं यूपी SSC एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट के बारे में कि आपका जो आंसर की है, रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। 30 अगस्त को आपकी जो है रिवाइज आंसर की आ चुकी है। हम आपको बता दें कि आयोग की तरफ से 5 प्रश्नों पर जो है आपत्ति लगाई गई थी। प्रश्नों स्टूडेंट के द्वारा जो 5 प्रश्नों पर आपकी प्रश्नों की आपत्ति लगाई थी, तो कोर्ट के आदेश के बाद आपके 2 क्वेश्चन जो हैं आपके उसमें स्वीकृत कर लिए गए हैं। मतलब इसके आपके बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो देखने को मिले हैं उसके आपके ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 5 प्रश्नों पर जो आपकी प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, उसमें से 2 प्रश्न जो आपके हैं जो गलत पाए गए थे, उसमें आपको सभी कैंडिडेट को 2 अंक का बोनस अंक मिलेगा। मतलब आपका 100 नंबर का जो मार्क्स था उसमें आपका 98 का ही मिलने वाला है, कट-ऑफ आपकी बनेगी। ठीक है, 2 नंबर सभी कैंडिडेट को यहाँ पे क्या होगा, बोनस अंक मिलेगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन आपके हैं, 3 क्वेश्चन पर आपके क्या है, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन के बच्चे, जिस स्टूडेंट का यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उनको उस आंसर मिलेगा, और बाकी जो ऑप्शन गलत होगा उसका नंबर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो यूपी SSC AGTA के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, कब रिजल्ट आएगा। तो हम आपको बता दें कि आपका जो एग्रीकल्चर टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो रिजल्ट आना है वो आपका, जैसे कि आपके बता दें कि आपकी जो रिवाइज आंसर की आ चुकी है 30 अगस्त को, और इसमें आपके 1 से 2 महीने बाद आपका जो है रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डेट के बारे में कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसकी डेट क्या हो सकती है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके 20 से 25 दिन बाद आपका जो है वो आपका आ सकता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो कब से कब तक आपकी रहेगी। तो रिजल्ट जैसे ही आपका आता है, जैसे मान लीजिए अक्टूबर के लास्ट वीक में आता है या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, तो उसके बाद के 20 से 25 दिन बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका यहाँ पे डेट आ जाएगी, मतलब दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद इसमें हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है, तो यहाँ पे 3446 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है इसमें से? 3446 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी की आपकी 1813 पोस्ट निकाली गई थी। SC की बात करते हैं 151 है, ST की बात करते हैं 509 है, OBC की बात करते हैं 629 और EWS की बात करते हैं तो 300 आपकी 44। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 3446 पोस्ट इसमें निकाली गई थी। उसमें से जो शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट को किया गया था वो 37,845। शॉर्टलिस्ट जो स्टूडेंट है उसमें से कितने हैं, तो आपके 37,800 आपके 45 स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिसमें उपस्थिति के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि आपकी जो उपस्थिति प्रेजेंट कैंडिडेट है वो आपके 90% है। 90% स्टूडेंट जो है उपस्थित रहे हैं, इसमें एग्जाम दिए हैं, जिसमें से 34,060 स्टूडेंट ने इस बार एग्जाम दिया हुआ है। और कंपटीशन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो जो कंपटीशन आपका रहेगा वो एक सीट पर 9 स्टूडेंट का यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, तो 3 गुना। जो आपकी वैकेंसी है 3446, उसमें 3 गुना स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग आपके 10,338 यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इतने स्टूडेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका क्या कंपटीशन रहेगा, तो यहाँ पे एक आपके सीट पर 3 स्टूडेंट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है। बाकी हम इसके बाद बात कर लेते हैं आपका एक्सपेक्टेड कट-ऑफ क्या रहेगा और कितने नंबर पर आपके यहाँ पे सेव रहने वाली है। जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। और आप अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा जो कितना नंबर है, स्कोर कितना बना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट-ऑफ के बारे में, जनरल कैटेगरी के तो 47 से 52 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं।
ओबीसी की बात करते हैं तो 45 से 48 नंबर है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 42 से 47 नंबर है। एससी की बात करते हैं तो 39 से 41 नंबर के बीच में है। और एसटी की बात करते हैं तो 32 से 38 नंबर। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 30 से 65 नंबर, 30 से 35 नंबर अगर आपके फीमेल कैंडिडेट से हैं और आपके इतने नंबर से हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ये सेव स्कोर हम आपको बता रहे हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। बाकी इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है डीवी वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से लगने वाले हैं, तो ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। आप इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो है आपका सबसे पहले आधार कार्ड लगने वाला है। इसके बाद आपकी 8 पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी, 10th 12 की मार्कशीट रहेगी, रजिस्ट्रेशन प्रिंट रहेगा, एडमिट कार्ड आपका लगने वाला है जो आपने एडमिट कार्ड एग्जाम में लेके गए थे सेंटर हॉल में। इसके बाद डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, एग्रीकल्चर की मार्कशीट आपकी रहेगी। जैसे कि आपको एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की मार्कशीट आपकी रहेगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।